के कल्याण की आस, ये नर दोजख जाएंगे सतभागे रविदास। प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठी हो आए, साँचे स्वामी मिलन को आनंद को ना जाए। दिन दुनिया के मालिक, इन ब्रह्मांड के प्रकाश, सर्वकला संपूर्ण, गरीब रिवाज, बंदी छोर, परम इष्टदेव जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज, सदगुरु स्वामी सर्वदास महाराज जी की छत्र छाया के नीचे बैठे 108 संत रविदास बाबा जी, जो हम सबको दर्शन दीदार दे रहे हैं, आदमपुर से हरिंदर दास महाराज जी, गुरु प्यारी साध संगत जी, आज रविवार का दिन है। रविवार दो अक्षरों को जोड़कर बनता है र जमा वी। तो सदगुरु कबीर साहब जी फरमाते हैं, रह का अर्थ बता है कि रतन का जतन कर, माड़ी का श्रृंगार, आया कबीरा गिर गया झूठा है अंधकार। ये जीव तू रतन का जतन कर। रतन का है इस मानव जीवन को, इस मानव जीवन का कुछ यत्न कर दे, इसे व्यर्थ में मत गवा। माड़ी का श्रृंगार, यदि तो माड़ी के श्रृंगार में बढ़कर के अपना अनमोल जीवन व्यर्थ में गमा रहा है। जो चीज ले जानी है, जो साथ में जानी है, उसकी याद भी नहीं है, और जो चीज छोड़कर जानी है उसी को जोड़े जा रहा है। मनुष्य माड़ी के श्रृंगार में पड़कर, जैसे मैं, मेरी जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, वर्ण व्यवस्था, छुआछात, अपना पराया, झूठी काल्पनिक मानंदियाँ आदि, जिनमें जीव फंसा है और अपने जीवन को व्यर्थ में गंवा रहा है। आरती में जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी ने भी फरमाया है, 10 अठे 68 चारों खानी, ये बर्तन है सगल संसारे। के मानव जन्म में अगर जीव आता है तो 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 प्राण, काल्पनिक मानंदियों आदि में ही फंस करके अपना जीवन पूरा कर लेता है। और अगर मानव जीवन के अलावा अन्य खाने में आता है तो वहाँ दुख भोगता है, भोगता ही रहता है। इसमें सदगुरु कबीर साहब जी ने फरमाया है, भाई रे बहुत दुख की खानी, तब बची हो जब राम नहीं जानी। ये भाई बहुत दुख की खानी है, जब बचाव हो सकता है जब उस राम को जानेगा। कौन से राम को जानेगा? उस परम शक्ति को, उस पावर को जिससे ये शरीर चल रहा है।
जिसकी सत्ता से ये शरीर चल रहा है, जब उस परम शक्ति को जान जाएगा, उस परमात्मा को जान जाएगा, तो तेरे जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो गुरुदास महाराज जी इसके आगे फरमाते हैं कि राय के बाद में क्या था, विषय वासना झूठियां देवे नरका डार। जीवन भर कल्पनाएं कर करके, विचार कर करके वासनाओं में फंसता है और जीवन भर फंसा रहता है। जीवन नरक बना लेते हैं और इसी प्रकार से जीवन चला जाता है। हम जो मानव देह में आए हैं, कर्तव्य बनता है कि हम इस अनमोल जीवन का समय रहते कुछ सुधार कर ले। आज मौका है, परमात्मा का सिमरन कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, बंदगी कर सकते हैं। आज साधन है अपने पास, कानों से सुन सकते हैं, हाथों से लेन देन कर सकते हैं, पैरों से चल सकते हैं। आज अवसर है। अगर ये मौका हाथ से निकल गया फिर पछताना पड़ेगा, फिर कुछ हाथ आने वाला नहीं है। बंदे कर ले आप नवेरा, आप जियत लकुआ पटोर करूं एक हाँ घर तेरा। ये बंदे अपना नवेड़ा अपने आप कर ले, उस परमात्मा की भजन बंदगी कर ले, उसका सिमरन कर ले, और जो बुरे अमाल जो साथ में लगाए हुए हैं उनको छोड़ दे, तेरे जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज जो समय मिला है ये बड़ा अनमोल है। एक एक सांस बड़ा कीमती है और ये एक सांस गुजरा हुआ दोबारा मिलने वाला नहीं है। हम जवाहरात, हीरे, मोती की बात करते हैं कि बड़े कीमती हैं। हीरे जवाहरात, हीरे मोती खरीदे जा सकते हैं, लेकिन उन सबसे कीमती एक सांस है जो खरीदा नहीं जा सकता। सांस को कोई खरीद नहीं सकता। जिसको खरीद नहीं सकते, जिसको बेच नहीं सकते, उस सांस को हम व्यर्थ में, संसारिक झूठी मानंदियों में पड़ करके व्यर्थ में गंवा लेते हैं। चुगली में, निंदा में, झूठ में, ईर्ष्या में, क्रोध में, मान में, छल में, चोरी, हिंसा, व्यभिचार में एक एक सांस को हम गंवा लेते हैं। एक सांस कितना कीमती है, इस पर कभी विचार नहीं किया। अगर एक सांस हमारा निकल गया, वापस आएगा नहीं। जितनी मर्जी दौलत जुटा लो, जितनी मर्जी कीमत चुका लो, इसलिए समय रहते चेत जाना चाहिए जीव को और अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। जो पशु हैं वो जीते जी सेवा कमाते हैं। एक लाइन में कहा भी है, पशु जीते जी सेवा कमाते, पशु जीते जी सेवा कमाते, बाद मरने के भी काम आते। पशु जीते जी सेवा कमाते, बाद मरने के भी काम आते। वह जिसने जीते जी सेवा नहीं की, जिसने जीते जी सेवा नहीं की, वो नर्तन पाने के काबिल नहीं है। तेरा एक एक श्वास हीरा मोती,
ये लुटाने के काबिल नहीं है। कभी विचार करें कि हम कितना ऊपर उठे। हम साधना के क्षेत्र में कितना ऊपर उठे, कभी विचार करें। जो पशु है जब तक जिंदा है काम आएगा, गाड़ी में चलेगा, दूध देगा, उसका सब कुछ काम आएगा, गोबर तक उसका काम आता है। और जब पशु मर जाता है, वो मरने के बाद भी उसका सब कुछ ही काम आता है, कुछ भी व्यर्थ नहीं है। वो मरने के बाद में ज्यादा काम आता है। उसके बाद उसके सींग, उसकी हड्डियां, उसका मांस, सब कुछ काम आता है। लेकिन विचार करें कि मनुष्य का क्या काम आता है। मनुष्य का क्या काम आता है, विचार करना चाहिए। मनुष्य का काम आता है उसका गुण। अगर जीते जी उसने उस परमात्मा की भजन बंदगी की है, साधु संतों के सानिध्य में बैठ कर के, महापुरुषों के सानिध्य में बैठकर सेवा सिमरन भजन बंदगी की है, तो उसका यह गुण ही उसके काम आएगा। अन्यथा पशु से अधिक नहीं है। कितना भी अच्छा हम पहन ले, कितनी भी दौलत जुटा ले, ये सब छूटने वाली है। साथ में जो जाने वाली है, उस परमात्मा का नाम ही जाने वाला, उसका सिमरन ही जाने वाला है। इसलिए जीवन रहते रहते भजन में कहा है, बहनों सतगुरु करो वकील, मुकदमा सिर पर आएगा। भाइयों सतगुरु करो वकील, मुकदमा सिर पर आएगा। मुकदमा सिर पे आने वाला है, वो आएगा, सब लाइन में लगे हुए हैं, किसी का पता नहीं है कब पेशी लग जाए। और पेशी लग जाए और जमानत करने वाला सदगुरु रूपी वकील ना हुआ तो 84 में जाना ही पड़ेगा, कोई नहीं बचा सकता है। अगर जीते जी सदगुरु रूपी वकील कर लिया, वो यहां भी बचा लेगा और आगे भी सलाखों के पीछे अर्थात 84 में जाने से बचा लेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में सभी को यथोचित जय गुरुदेव।